हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अनीता रियल व्लॉग में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। उसमें से रख लिए थे तो ये स्प्राउट्स बन गए थे, तो बस हल्का सा प्याज टमाटर भून के और उसमें डाल दिया था और इसको ढक ढक के पका लिया था। फिर बाद में मैंने इसमें कच्चे प्याज कट करके भी डाल दी थी, तो हस्बैंड को दे दी थी, उन्होंने थोड़ा सा खाया था। और फिर वो चले गए थे ड्यूटी। चिराग आज स्कूल नहीं गया क्योंकि उनकी छुट्टी है। छुट्टी क्या है, संडे है, 2-3 दिन की छुट्टियां हैं उनकी। और दोनों सो रहे हैं, अभी नहीं उठे हैं, तो मैं उनका दूध गर्म कर दिया था और मैंने चाय बना के पी ली थी। उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन कर दिया था। मतलब जैसे शाम के भी बर्तन रह जाते हैं तो मतलब सुबह उठ के एक बार वो भी साफ़ कर देती हूँ और किचन भी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा दी थी और फिर मैं लगी थी अपना झाड़ू निकाल के पोछा लगाने के लिए। तो ये काफ़ी बाद का है, बच्चे भी उठ चुके हैं और दूध वगैरह मैंने उनको दे दिया था। मैंने भी चाय वाय पी बैठ के आराम से। और फिर मैं ये इसके बाद फिर मेरे को बस नहाना है, तो मैं नहा ली थी। बच्चों को नहीं नहलाया था दोनों को, क्योंकि आज उनका हेयर कट होना था, तो बाद में ही नहला दूँगी मैं उनको। और फिर मतलब 10 साढ़े 9 बजे का टाइम था, तो बच्चों को अभी खाना भी नहीं खाना होता और सुबह दूध पी लिया था तो कुछ और भी नहीं। लेकिन मेरे को था कि बच्चे को भूख लगी होगी, वैसे मांगते तो नहीं हैं बच्चे। तो फिर मैंने आज जैसे उनको थोड़ा सा सर्दी लगी थी तो सोचा कि हलवा बना देती हूँ। तो ये बेसन का हलवा मैं बना रही हूँ, और ये बेसन प्योर नहीं है, इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कॉर्नफ्लावर है मिला हुआ है, जो मकई वाला आटा होता है, हल्का सा इसमें है। क्योंकि ये उतना येलो ये नहीं है जितना कि जो पतंजलि वाला होता है उतना। तो बस मैंने इसी का बनाया। फिर मेरे को लगा कि कम है, क्योंकि हाँ बाद में कई बार हस्बैंड आ जाते हैं तो उनको भी दे दूँगी। फिर मैंने इसमें एक मुट्ठी भर के आटा डाल दिया था, तो ये आटा और बेसन का मिक्स हो गया था। तो इसमें जैसे आटा डालने के बाद सूखा हो गया तो मैंने 1 चम्मच और घी डाल दिया। घी मैं थोड़ा सा 1 उंगल ऊपर ही रखती हूँ ताकि हलवा चिकना चिकना रहे। और अगर कम घी डलेगा तो वो ड्राई हो जाएगा, खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो बस इसमें डाल के और फिर इसको इतना भूनना है कि जब तक ये एकदम मतलब लास्ट स्टेज ना आ जाए, मतलब कच्चा नहीं रहना चाहिए और जलना नहीं चाहिए, उसकी बीच वाली स्टेज होनी चाहिए। और इसके लिए काफ़ी पेशेंस रखना होता है। मैंने स्टार्टिंग में मतलब 1-2 बार जब हलवा बनाया था तो मेरे से भी कच्चा रह जाता है, क्योंकि हमें जल्दी रहती है कि पानी डालो पक गया, पानी डालो पक गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हलवे में आप पानी डाल रहे हो तो वो एक जैसे एक स्टेज पीछे, मतलब जो कलर है पानी डालते ही उसका एक स्टेज कलर पीछे हो जाएगा, मतलब वाइट हो जाएगा। तो इसको इतना बिल्कुल अच्छे से जो ब्राउन होता है वैसा करके इसको भूनना होता है। और इसको मैंने सिम पे भुना था ऐसे करके, क्योंकि ये थोड़ा था, कम क्वांटिटी में था, तो सिम पे रहेगा। अगर जैसे आधा केजी 1 पाव ऐसे बनाते हैं तो मीडियम टू सिम रहेगा। तो मैंने इसको बिल्कुल सिम वाली गैस पे करके ऐसे मैंने इसको कम से कम भी मेरे को 10 मिनट लग गए थे। और ये ज़्यादा नहीं है, एक छोटी सी बाउल होती है उतना इसमें आटा और बेसन दोनों मिला के था। मैंने इसको इतना मतलब एक एक दाना अलग हो जाता है। अगर आपका आटा बेसन जो भी है तो वो दाना दाना आपको दिखाई देगा। तो अभी भी ये भुना नहीं है, इसको काफ़ी ज़रूरत है भुनने की। तो बीच बीच में मैं ऐसे चली भी जा रही थी सिम पे करके, क्योंकि अभी इतना जलने का टाइम नहीं है। लेकिन जब इसकी लास्ट स्टेज आती है ना बनने तक, तब तो इसके पास ही खड़ा रहना होता है, क्योंकि 1 सेकंड ऊपर नीचे होने पर ये जल जाता है। तो अभी भी इसमें काफ़ी टाइम बाकी है, तो मैं इसको भूनती रहूँगी ऐसे करके। और रोज़ नहीं तो कभी कभी जैसे मन होता है तो ही मैं बनाती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं रोज़ बनाती हूँ 2 दिन छोड़ के, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, जब ऐसा मन करे कि कुछ अलग खाने का मन है या मीठा खाने का मन है तो हलवा वगैरह बना लेती हूँ, और वो टेस्टी भी लगता है। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ज़्यादा बच्चे नहीं खा पाते हैं, लेकिन ये इतना टेस्टी बनता है अगर इसको अच्छे से भून के और अच्छे से मतलब पानी वगैरह चीनी वगैरह का रेशो रख के बनाओगे। तो देखो ये इतना भुन गया है तो डार्क ही लगने लगा है। फिर मैंने फ्लेम को फुल किया फटाफट, और जो ये पानी है मैंने एकदम बॉईल कर रखा है, कपड़े से पकड़ के मैं इसको ले रही हूँ।
तो देखिए अभी फुल करके फिर पानी डालूँगी तो ये एकदम से उफन के आएगा। तो ये मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया है। अगर इससे मैं ज़्यादा भूनती तो ये क्या होता है, जल जाता, फिर इसमें कड़वाहट आती। देखो अभी इसका रंग थोड़ा सा हल्का हो जाएगा पानी डालते ही, लेकिन डरना नहीं है, इसको सिर्फ भूनते रहना है ऐसे करके। तो बस ऐसे करके 2-3 बार फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी है। रेशो तो ये रहता है कि 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी आटा और फिर 3 कटोरी पानी, ऐसे ये रेशो रहता है हलवे का। अगर ऐसे ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है तो, और बाकी सबका अलग अलग हिसाब होता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसमें ये लगा लो लगभग 2.5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया था। तो देखो हलवा ऐसे, फिर भी मैं इसको मतलब काफ़ी देर तक ऐसे ऐसे करके भूनती रहती हूँ। और अगर हलवा कच्चा रहेगा, आटा कच्चा रहेगा तो क्या होगा, पानी डालते ही हलवा कढ़ाई से चिपक जाएगा, या फिर जिस भी बर्तन में आप बना रहे हो। लेकिन अगर वो अच्छे से पका है, पानी गर्म डाला है, तो वो क्या करेगा, कढ़ाई को छोड़ देगा। अगर जैसे मैं हिला रही हूँ कड़छे से तो देखो साथ ही घूम रहा है, ये बिल्कुल भी इसको चिपक नहीं रहा है। और इसको ऐसे 10-15 सेकंड तक मैंने इसे हिलाया तो घी अलग हो गया, अलग से दिखाई देगा आपको बिल्कुल। और अभी तो जैसे बिल्कुल गर्म है और इसमें थोड़ा सा हल्का सा कॉर्नफ्लावर की मिलावट है बेसन में, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर जैसे प्योर बेसन का बनाओगे ना तो बर्फ़ी की तरह टूटेगा वो। मैं प्योर बेसन का भी बना चुकी हूँ, लेकिन ये लेके रखा था तो इसको मतलब कैसे वेस्ट जाने देते। तो बच्चों को मैंने डाल दिया। देखो साइड में घी कैसे बाहर निकल निकल के आ रहा है। तो ये पहचान होती है किसी भी पकी हुई चीज़ की, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो आटा हो और चाहे वो कुछ भी चीज़ें हो। तो मैंने बच्चों को दे दिया था, मैंने खा लिया था और कुछ रखा भी हुआ था। तो बाद में हस्बैंड ने मांगा था तो मैंने दे दिया था कि हलवा बनाया ऐसे करके। तो उन्होंने भी अच्छे से खा लिया, बिल्कुल भी नहीं बचा था। और जब आप कोई चीज़ बनाते हो और वो पूरी खपत हो जाती है ना घर में, तो उससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। पहले मुझे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी, मैं ये नहीं कहती अभी आती है, लेकिन मतलब अभी मतलब ऐसा है जो भी मैं कुछ बनाती हूँ तो वो फिनिश हो जाता है पूरा। और पहले क्या था, इतनी मेरे को नॉलेज नहीं होती थी, तो मैं भी क्या करती थी कि जल्दबाजी मेरे को रहती थी कि पानी डालूँ, तो कई बार मेरे से कच्चा भी रह जाता था। हुआ है ऐसा, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। तो अभी मैं एकदम परफेक्ट हलवा बना लेती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो ज़्यादातर हम आटे का और बेसन का हलवा ही खाते हैं, सूजी का हलवा कम पसंद करते हैं। तो बस ये बाकी रह गया था। उसके बाद फिर मैं मशीन मतलब कपड़े धुल गए थे तो मैं इनको छत पे सुखा दूँगी, 11 बज गए थे। और ऐसा नहीं है कि मैं लगातार काम में लगी रही थी, मैंने बीच में बैठ के जैसे हलवे का नाश्ता वगैरह भी किया था, और भी मैं कुछ काम करने लग जाती हूँ जैसे यूट्यूब का। और मतलब अच्छा खासा मेरे को टाइम मिल गया था, क्योंकि आज मैं 6 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, अपना काम फिनिश कर लिया था मैंने। जैसे किचन वगैरह में कुछ काम थोड़ा बहुत रह जाता वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा मैंने नाश्ता बना लिया था और झाड़ू निकाल दी थी, पानी वगैरह लगा दिया था। तो ये काम भी होते हैं, इनमें भी पूरा टाइम जाता है, तो ये मैंने फटाफट कर दिए थे। और इधर फिर मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो आज कुछ ऐसे कपड़े थे नहीं, तो मैंने सोचा कि ये टाउल वगैरह रहते हैं, मैं इनको 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो चौथे दिन मैं इनको धुल देती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि 2-3 बार दिन में यूज होते हैं हस्बैंड के भी और बच्चों के भी। और पहले तो मैं दोनों बच्चों का अलग रखती थी, लेकिन अभी एक ही रखती हूँ, 2 दिन बाद फिर धुल देती हूँ। दोनों ही छोटे हैं तो दोनों का एक ही रख लेती हूँ, एक ड्राई करके रखती हूँ धुल के, और एक फिर उनको यूज कर लेती हूँ। तो ऐसे ठीक रहता है। कई बार क्या होता है कि दोनों गीले होते हैं तो फिर मुश्किल रहती है। सामने ही मतलब ये फ्रूट वाला आता है, उससे मैंने फ्रूट ले लिए थे। और आजकल मतलब ये सेब वगैरह काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठे, और संतरे वगैरह। तो ये मौसम रहता है फलों का, अच्छी खासी सब्जियां भी आती हैं, फल भी आते हैं, तो ले लो। और ये सही रेट में मेरे को मिल गए थे। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी। बच्चों को तो अभी नहीं नहलाया क्योंकि उनका हेयर कट होना है, तो मैं इधर अपना थोड़ा सा मांग वगैरह भर लूँगी, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, और जो छोले थे वो मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, चाय पत्ती वगैरह डाल के, पानी डाल के। और मतलब ऐसे बनाते हो ना तो बिल्कुल एकदम अलग टेस्ट आता है और खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। फिर मैंने और कुछ नहीं करना था, बस मैंने पेस्ट बनाया। और हाँ, पेस्ट बनाते वक्त है ना, उसका पता नहीं मिक्सी का पहली बार ऐसे हुआ, ढक्कन खुल गया और सारा कुछ फैल गया था। तो उसमें तो फिर मैं क्या ही रिकॉर्ड करती, उसको समेटना ही मुश्किल हो गया, नहीं तो अब तक मैं कब का खाना बना चुकी होती। तो इधर उधर मसाला फेंक गया वो, तो ये अच्छा हुआ कि मैंने
जो कपड़े थे धुले हुए वो पहले ही उठा के रख दिए थे, नहीं तो इतना काम बढ़ जाता और फिर ऐसे मन भी नहीं लगता कि देखो काम फैल गया, पूरा काम बन गया था। तो इधर मैं ग्रेवी बना रही हूँ और बस, और सब कुछ नॉर्मल रहता है, मतलब जो अपना रेगुलर मसाले रहते हैं। बस मैं ये जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, सिर्फ इसमें पाव भाजी मसाला डालती हूँ। जो पाव भाजी रहती है वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और देखो ये छोले ब्लैक लग रहे क्योंकि चाय पत्ती का पानी डाल के उबाले थे, और मैंने पूरा एक गुच्छी हरा धनिया डाल दिया था। काफ़ी सस्ता आया हुआ है, 10 रुपए की 3 से 4 मिल जाती हैं। ऐसे करके फिर मैंने ये सारा जो है इसमें वो कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक सीटी मरवाती हूँ। तो क्या रहता है कि सारा जैसे ऑयल वगैरह जो भी कुछ होता है सारा निचोड़ अच्छे से पक जाता है, और आप देखोगे कि हल्का सा ऑयल सब्ज़ी के ऊपर आया मिलेगा, तो उस सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग होता है। और जो बाद में हम मसाले ऐड करते हैं वो भी पूरी तरह से भुन जाते हैं। इधर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिया, और फिर मैं उठा दूँगी ये जो कचरे वाला थैला है इसको भी। तो सारे बर्तन साफ़ कर दी, मेरा सारा काम हो चुका है अब तक। खाना भी हमने खा लिया है, नहीं रिकॉर्ड कर पाई, भूल जाती हूँ मैं कई बार। तो बस अब ये दूध रह गया था गर्म करना, मैंने इसको फ्रिज में लगा दिया था। तो बस अब इसको छान लूँगी, क्योंकि जो दूध वाला पतीला है उसमें तो मलाई इकट्ठी कर रखी है, आज इसको जमाना है। तो बस मैं इसी में जमा दूँगी, इसी में गर्म कर दूँगी। ये इस वाला तो पी लेंगे और पतीले वाला यूज में आ जाएगा बाद के लिए। बस फिर साथ